AIMIM की पार्टी से, जी। उनको भाजपा का बी टीम कहा जाता है। तो मुंबई से फंडिंग हुई है ओवैसी साहब की तरफ से? फंडिंग तो भाजपा और कांग्रेस और एमआईएम और समाजवादी सभी की तरफ से हुई है सर। साबित आप करा लीजिए कितना फंड आया है। लेकिन एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो बंदे ने अपने मेहनत से यहाँ तक अपना मुकाम हासिल किया है बिना संसाधनों के, हम उसके लिए लड़ने आए हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बनारस का नाम देश में ऊंचा किया है हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा ने। तो हम लोग के जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़रूर जिम्मेदारी बनती है कि आज उनके चुनाव में उनका हाथ बटाया जाए। ओवैसी की पार्टी को कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ाने के लिए ओवैसी बहुत काफ़ी होते हैं और उसमें आरएसएस आग में घी डालने का काम करती है। तो क्या आप लोग बनारस को हिंदू मुसलमान की लड़ाई में फंसाने के लिए आए हैं? देखिए, खुद मुसलमान की लड़ाई हिंदू की लड़ाई में ओवैसी साहब फंस गए। एक टीकाधारी को उन्होंने टिकट दे दिया, अब कहाँ जाके झगड़ा कराइएगा? किस हिंदू से झगड़ा कराएंगे? वो हिंदू से जो खुद उसके पार्टी का प्रत्याशी है। एक बड़ा मैसेज बनारस से ओवैसी साहब ने दिया है। जो तमगा उनके ऊपर लगता था कि केवल मुसलमानों की पार्टी है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आइए, आपका स्वागत है बनारस में, और 388 उत्तरी में आके बनारस वाले मिश्रा जी का टीका और चुंडी देख लीजिए, आपका भ्रम टूट जाएगा। बनारस वाले मिश्रा हमेशा भाजपा का विरोध करते रहे। क्या यही कारण था कि ओवैसी की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, ताकि ये एकदम साबित हो जाए कि ओवैसी से पहले से साठगांठ चल रहा था, तभी मिश्रा जी बोल पा रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब 13 सालों तक कांग्रेस का झंडा उठाकर जनता के सवालों पर सड़कों पे लड़ाई लड़ने वाला ये इंसान अपने लोगों से जब उम्मीद करता है कि अब उसे मौका दिया जाए ताकि वो अपनी चीज़ों को साबित करके जनता का आवाज़ संवैधानिक तरीके से उठा सके, तब उसके जब लोगों ने गद्दारी की, 13 साल की मेहनत के बाद, संघर्षों के बाद, इतने सारे लाठियाँ खाई, जेल जाने के बाद, एफआईआर के बाद, उस आदमी के साथ जब गद्दारी होती है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब ओवैसी जैसे लोग, एक तरह से बनारस के टीका पे जब वार किया जाता है, गद्दारी की जाती है, तो यही टोपी जो ओवैसी साहब की है वो एक हाथ बढ़ाती है कि आप निराश ना हो। अभी हमारा जो बनारसी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, वो अभी ज़िंदा है। इसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उस टीके का, बनारस के टीके का मान रखने के लिए टोपी ने अपना हाथ बढ़ाया और देश के सामने एक अच्छा मैसेज ओवैसी के साहब की तरफ मिला है। सपा भाजपा के कैडर जो सपोर्टर हैं वो हैं और जमीनी कार्यकर्ता भी थे, लेकिन हरीश मिश्रा के साथ उस तरह के जमीनी कार्यकर्ता आपको लगता है कि चुनाव में हैं, या भारी पड़ पाएंगे, कुछ टक्कर भी दे पाएंगे चुनाव में? इस रूम के अंदर आपको 5 राज्यों के दर्शन हो जाएंगे। पीछे आपके 2 जन बंगाल और महाराष्ट्र एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। इस तरफ आपको गुजरात, राजस्थान और बिहार के लोग दिख जाएंगे। ये बनारस वाले मिश्रा जी ने कमाया है। बनारस वाले मिश्रा जी के पास कैडर की कमी नहीं है, पूरे देश से कार्यकर्ता बनारस आ रहे हैं सर। और रही बात एमआईएम की पूरी टीम, अगले 2 दिन के बाद वेस्टर्न से सब बनारस आ रही है। डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा और आपको रिजल्ट जो है 10 तारीख को पता चल जाएगा। सोशल मीडिया पर जो हवा चल रही थी, क्या वो ज़मीन पर है? क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगी? देखिए, इस समय कोई भी दावा करना या कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सिंबल मिले सिर्फ 2 घंटे हुए हैं सर। आज सभी प्रत्याशियों को सिंबल 2 घंटे पहले ही दिया गया है। अभी 10-12 दिन है। 27 या 28 तारीख को मैं आपको क्लियर मेरी तरफ से बता दूंगा कि मिश्रा जी को कितने वोट पड़ रहे हैं और किस तरह से उनकी सीटें आगे जा रही हैं। ओवैसी जी कब आ रहे हैं बनारस? वैसे जी कभी भी आ सकते हैं अपना, वो हमारे उनका एक प्रोटोकॉल है। मोदी जी, योगी जी जैसे उनका भी प्लान्स होते हैं, तो किसी भी समय वो बनारस की धरती पर आगमन कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ओवैसी पर भरोसा नहीं रहा, तो मुसलमान अगर वोट नहीं करेंगे तो मिश्रा जी जीतेंगे कैसे? ये मिश्रा जी को मुसलमान ही काहे वोट करेगा? क्या जब वो सिलेंडर और महंगाई की आंदोलन करते तो केवल मुसलमानों के लिए करते थे? वो बनारस के लिए करते थे, बनारस का अस्तित्व, अस्मिता बचाने के लिए करते थे। आज सबसे ज़्यादा बनारस वाले मिश्रा जी के पीछे खड़ा है तो ब्राह्मण समुदाय खड़ा है, क्योंकि इस पूरे सीट में इकलौते ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। और सभी जानते हैं कि जो नाराज भाजपा से ब्राह्मण हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। मुसलमान अपनी तरफ से सोच सकता है कि उनका नेतृत्व कौन कर सकता है। जब सीए एनआरसी में जब मुसलमानों पे टॉर्चर किया जा रहा था पूरे देश में, तो क्या समाजवादी वाला कैंडिडेट आया था कि मिश्रा जी दौड़े थे? ये जनता तय करेगी सर। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे लोग व्यक्तिगत तौर पर मिश्रा जी को सम्मान देते हैं, उनका अपनापन है, प्यार है, और रिजल्ट के समय दिखेगा। आप बार बार कह रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से मिश्रा जी को सपोर्ट मिल रहा है, स्थानीय लोग क्या इस सपोर्ट में शामिल नहीं है? क्या यह केवल परसेप्शन की लड़ाई है कि बाकी राज्यों से सपोर्ट मिल रहा है इसलिए मिश्रा जी जीत जाएंगे? क्या सारे वादे हवा हवाई साबित तो नहीं हो जाएंगे चुनाव में? सर देखिए, जिसका चुनाव चिन्ह ही पतंग है वो आसमान में इस समय है। जो आसमान में सीधा ऊपर वाले के नज़दीक है उसे कौन हरा सकता है सर?
बस एक प्रयास हमारी तरफ से है, लोगों का आशीर्वाद, उनके आंदोलन की चीज़ें उसको मिल रही है, उनका जो मेहनत है उनको मिल रहा है। बाकी जीत हार तो एक पार्ट है इलेक्शन का, लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसमें हम ये नहीं मान रहे कि हमें जीतना है या हारना ही है। लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि बरसों तक याद रखी जाए। पतंग की डोरी कितनी मजबूत है, कहीं आसमान में उड़ते ही कट तो नहीं जाएगी? सर देखिए, काटने वाली भी जनता है और उसे आसमान में पहुंचाने वाली भी जनता ही होगी। ये हम और आप यहाँ बैठ के सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। असली पिक्चर जो है 10 तारीख को लॉन्च होगी सर।